यह कहानी स्वयं श्री कृष्ण जी ने अपने अर्जुन को सुनाया था। एक गांव में एक गरीब गोपालक रहता था जिसका नाम गोपाल था। उसके पास केवल एक गाय थी जिससे वह अपने परिवार को पालता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसका जीवन बहुत ही कठिन था। उसके पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। वह आत्मविश्वास खो चुका था और उसके जीवन में उत्साह की कमी थी। एक दिन गोपाल ने सुना कि उनके गांव में एक विचित्र साधु आया है जिसका कहना था कि वह उसके दुख को दूर कर सकता है। गोपाल ने तत्काल उस साधु के पास जाकर अपनी समस्या साझा की। साधु ने गोपाल की कथा सुनी और उन्हें एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक समृद्ध राजा के राजमहल में एक युवक रहता था जिसका नाम मधुर था। वह अपनी समृद्धि के बावजूद अत्यंत दुखी था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसका मन। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन रिश्तों के माया जाल और मोह माया के बंधनों से दूर रहने का संदेश देता है। कंस हो या कौरव पांडव, दोनों से ही श्री कृष्ण के निकट के संबंध थे, लेकिन उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए रिश्तों के बजाय कर्तव्य को महत्व दिया। जीवन में आधे तो इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा।